अच्छा, तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक को, जिसका नाम क्या है सेंट्रियोल। और सेंट्रियोल की अगर बात करते हैं, सबसे पहले सेंट्रियोल की हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं कि सेंट्रियोल को डिस्कवर किसने किया था। एक साइंटिस्ट था जिसका नाम क्या था, एडवर्ड वान बेंडन। उन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल सेंट्रियोल को डिस्कवर किया था 1880 में। इसके बाद अगर इसकी लोकेशन की बात करते हैं, सेंट्रियोल मोस्टली हमारे पास मौजूद होता है लोअर ऑर्गेनिज्म में। जितनी भी लोअर ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए, उनके अंदर हमारे पास सेंट्रियोल मौजूद होता है। इट इज़ प्रेजेंट, ये पाया जाता है कहाँ पे पाया जाता है, इन लोअर ऑर्गेनिज्म। और साथ साथ अगर देखा जाए, जितनी भी हायर ऑर्गेनिज्म है, हायर ऑर्गेनिज्म के अंदर सेंट्रियोल एब्सेंट होता है। इन हायर ऑर्गेनिज्म सेंट्रियोल इज एब्सेंट, ये नहीं पाया जाता उनके अंदर, ये बिल्कुल गैर हाजिर होता है। साथ साथ अगर बात करते हैं सेंट्रियोल की डिफिनीशन के बारे में, तो सेंट्रियोल हमारे पास क्या है, ये एक हलो सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। इट इज़ हलो और सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो कि पाया जाता है, प्रेजेंट होता है मैनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मुख्तलिफ किस्म के या कई छोटे जानदार में, जैसा कि लेवरवर्थ। इसके साथ साथ अगर देखा जाए, ये जो हमारे पास लाइसोसोम होते हैं, ये पेयर फॉर्म में पाए जाते हैं। सेंट्रियोल हमेशा के लिए हमारे पास पेयर फॉर्म में पाए जाते हैं। और ये दो पेयर फॉर्म में जो सेंट्रियोल होते हैं, वो एक दूसरे को राइट एंगल में होते हैं। राइट एंगल का मतलब ये है कि ये दोनों एक दूसरे को 90 एंगल पे पाए जाते हैं। और ये दोनों सेंट्रियोल हैं, बोथ सेंट्रियोल हमारे पास, इन दोनों को हम कलेक्टिवली सेंट्रोसोम कहते हैं। बोथ सेंट्रियोल collectively called as centrosome, called as a centrosome। इसके बाद अगर इसकी कंपोजिशन की बात होती है, सेंट्रियोल की अगर कंपोजिशन की हम बात करते हैं, तो सेंट्रियोल, इससे पहले भी हमने पढ़ा, ऊपर पॉइंट लिखा है कि सेंट्रियोल सिंगल सेल में पेयर के फॉर्म में होते हैं। और ये जो सिंगल सेंट्रियोल होता है, दोनों को हमने कहा कि सेंट्रोसोम कहते हैं। सिंगल सेंट्रियोल जो होता है, ये कंपोज होता है 9 माइक्रोट्यूब्यूल से। सिंगल सेंट्रियोल ये कंपोज होता है कितने माइक्रोट्यूब्यूल से, कंपोज्ड फ्रॉम 9 माइक्रोट्यूब्यूल। मतलब ये है कि अगर पेयर ऑफ सेंट्रियोल की बात होती है, पेयर ऑफ सेंट्रियोल में यही जो हमारे पास सेंट्रोसोम है, पेयर फॉर्म सेंट्रियोल हमारे पास, पेयर फॉर्म में जब सेंट्रियोल होंगे तो कितने माइक्रोट्यूब्यूल होंगे, 18 माइक्रोट्यूब्यूल होंगे। इसके साथ साथ अगर बात करते हैं, ये अब ये हमारे पास जो 1 माइक्रोट्यूब्यूल है, 9 माइक्रोट्यूब्यूल से बने होते हैं। और 1 माइक्रोट्यूब्यूल फार्दर डिवाइड होता है 3 ट्यूब्यूल में। अब यहाँ पे अगर बात होती है सिंगल सेंट्रियोल में ट्यूब्यूल की, तो सिंगल सेंट्रियोल में जो ट्यूब्यूल होते हैं, 9 माइक्रोट्यूब्यूल हैं, 9 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज इक्वल टू 27। सिंगल सेंट्रियोल में 27 ट्यूब्यूल पाए जाते हैं। अब अगर पेयर फॉर्म में बात होती है, पेयर फॉर्म ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल की बात होती है, तो पेयर फॉर्म में यही माइक्रोट्यूब्यूल हमारे पास पाई जाती हैं, 27 ज़रबे 2 इज इक्वल टू 54 हमारे पास पाई जाती हैं। इसके साथ साथ ये जो सेंट्रियोल होते हैं, ये हमारे पास पाए किस फॉर्म में जाते हैं, ऊपर हमने डिफिनीशन किया है कि ये हमारे पास हलो सिलेंड्रिकल फॉर्म में पाए जाते हैं। ये हलो सिलेंड्रिकल फॉर्म में जो पाए जाते हैं, ये बेसिकली ट्यूब्यूल के फॉर्म में होते हैं। और ये हर सेल के अंदर हमारे पास इस शक्ल में पाए जाते हैं। ये हमारे पास सिंगल ट्यूब्यूल हो गया,
सेंट्रियोल के अंदर। अब हर ट्यूब्यूल के अंदर, हर माइक्रोट्यूब्यूल के अंदर फिर इस तरह 3-3 ट्यूब्यूल है। अब अगर आप लोगों से कोई पूछ ले कि सेंट्रियोल हमारे पास बना किस चीज़ से है, सेंट्रियोल जो है ये ट्यूबिलिन प्रोटीन से बना है, क्योंकि इसके अंदर हमने देख लिया कि माइक्रोट्यूब्यूल हैं और माइक्रोट्यूब्यूल को हमने पढ़ा है इससे पहले सेशन में, जिसका नाम किया था, कहाँ पे हमने पढ़ा था इसको, हमने इससे पहले कहाँ पे पढ़ा था? इससे पहले जो हमने टॉपिक पढ़ा है साइटोस्केलेटन के टॉपिक में। साइटोस्केलेटन में हमने पढ़ा था कि हमारे पास ये जो माइक्रोट्यूब्यूल है ये ट्यूबिलिन प्रोटीन से बना है। अब ये है ट्यूबिलिन प्रोटीन माइक्रोट्यूब्यूल, यहाँ पे जो सिंगल सेंट्रियोल है ये हमारे पास फिर बना है किस चीज़ से? माइक्रोट्यूब्यूल से। तो ये भी हमारे पास बन गया किस चीज़ से? ट्यूबिलिन प्रोटीन से। इस तरह हमारे पास दूसरा माइक्रोट्यूब्यूल भी सेम इसी फॉर्म में पाया जाता है। एक सेल में 2 माइक्रोट्यूब्यूल पाए जाते हैं। अब ये दोनों माइक्रोट्यूब्यूल जो होते हैं ये पेयर फॉर्म में होते हैं, एक दूसरे को 90 एंगल में पाए जाते हैं, और इन दोनों को सिंगल सेल के अंदर कलेक्टिवली हम सेंट्रोसोम कहते हैं। इसके साथ साथ अगर बात होती है इसके फंक्शन के बारे में, इसका जो फंक्शन है इंतहाई वाज़ेह हैं। ये 3 किस्म के काम करते हैं सेल के अंदर। फंक्शन ऑफ सेंट्रियोल, एक हमारे पास ये करता है, मदद देता है सेल डिवीज़न में। सबसे पहला जो ज़रूरी काम है ये हमारे पास सेल डिवीज़न में क्या करता है, ये हेल्प करता है। दूसरी बात ये है कि ये फॉर्मेशन करती है किस चीज़ की? सेलिया की। तीसरी बात ये है कि ये फॉर्मेशन करते हैं किस चीज़ की? फ्लैजेला की। इट्स ऑल अबाउट सेंट्रियोल।